शरीर के अंदर बीमारी तब आती है जब, यानी कि शरीर के अंदर बीमारी आने का मुख्य कारण है कि कोई भी ऑर्गन ठीक प्रकार से काम ना करने से, या वो ऑर्गन कम या ज़्यादा काम करने से, या उस केमिकल, जो ऑर्गन जो केमिकल बना रहा है वह केमिकल अपनी जगह पर, सही जगह पर ना पहुंचने से हमारे शरीर के अंदर बीमारी आती है। यानी कि इन्होंने कहा कि अगर कोई बीमारी शरीर के अंदर आई है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑर्गन बीमार है ना, या तो बीमार काम ही नहीं कर रहा तो हो सकती है बीमारी, या वो ऑर्गन ज़्यादा काम करे तब भी बीमारी आ सकती है, या वो ऑर्गन जरूरत से कम काम करे तब भी बीमारी आ सकती है, या उस ऑर्गन से जो केमिकल बनते हैं और वो जो जहाँ जाकर उसे काम करना चाहिए था वहाँ वो ना पहुँचे तो भी बीमारी आ सकती है। यानी कि एक व्यक्ति अगर हम कहें कि यह बीमार है तो उस व्यक्ति को, बीमार को कब हम कहेंगे, या तो वो काम ही नहीं कर रहा है ना, भाई वो उठ ही नहीं रहा तो बीमार है, वो उठता है और बेचैन वो हो जाता है, मतलब हाइपर हो जाता है, जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, अब वो रुक ही नहीं रहा, थक ही नहीं रहा, तब भी हम उसे कहेंगे ये बीमारी है, मानसिक रूप से बीमार है ना। अब वो काम ही नहीं करना चाह रहा है, जब उसे 8 घंटे काम करने चाहिए उसे 2 घंटे में काम करके आ जाता है तो भी हम कहेंगे कहीं ना कोई बीमारी है, या जहां उसे जाना चाहिए काम करने के लिए वहां भी नहीं पहुंच रहा है तो भी हम कहेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। यानी कि हमारे ऑर्गन्स अपना जो काम है वो ना करें तो भी बीमार है, जरूरत से ज्यादा काम करें तो भी बीमार है, जरूरत से कम काम करें तो भी बीमार है, और जो काम उनका है अगर वो केमिकल बनाकर वो केमिकल जरूरत की जगह तक ना पहुंचे तो भी बीमार है। उसका एक उदाहरण देता हूं कि पैंक्रियाज हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो इंसुलिन को बनाता है ना। इंसुलिन का काम क्या है, पहले इस काम को समझ लीजिए। पैंक्रियाज इंसुलिन को बनाता है, इंसुलिन ब्लड में जाता है, ब्लड में वो देखता है कि ग्लूकोज का लेवल कितना है। हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल एक नॉर्मल एक लेवल है। अगर आप कभी भी शुगर को चेक करते हैं, भाई हम चेक करते हैं ना इसकी शुगर हमारे ब्लड के अंदर कितनी है, तो छोटी सी मशीन लेते हैं, इसमें आप पिन लगाते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कितना है। अगर आप इसको फास्टिंग चेक कर रहे हैं, बिना खाए पिए कर रहे हैं, 8 घंटे का अंतर है, तो इसको हम बोलते हैं फास्टिंग शुगर। तो फास्टिंग शुगर हमारी कितनी होनी चाहिए, 100 से 110 होनी चाहिए, कि मतलब हमारा जो शुगर का लेवल है, हमने कुछ नहीं खाया तो शुगर का लेवल कितना होगा, 100 से 110 तक होगा, तो शुगर का फास्टिंग लेवल हो गया। मैं कुछ खाकर 2 घंटे बाद चेक कर रहा हूँ, मैंने कुछ खाया था भी और 2 घंटे बाद चेक करूँ तो ये कितना होना चाहिए, 120 से लेकर 130 तक होना चाहिए, 140 मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि मैंने कुछ खा के करा है। अगर मैंने अभी खाया है और अभी चेक कर लूँ तुरंत, तो इसका मतलब है कि मेरा शुगर लेवल ज्यादा होगा और उस समय वो होना चाहिए 140 से लेकर 160 के बीच में। तो तीनों अलग अलग कंडीशन हो गई कि मैंने अगर फास्टिंग में चेक किए तो 100 और 110 है, अगर मैंने कुछ खाने के 2 घंटे बाद चेक किए तो वो 120 130 है, अगर मैंने वो खाने के तुरंत बाद चेक की है तो वो 160 मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये शुगर का लेवल हो गया कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल क्या हो सकता है, ठीक है, क्या होना चाहिए। अब मान लीजिए पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाई और इंसुलिन ने देखा कि यार शुगर का लेवल तो यहाँ बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर, ये शुगर तो हमारे को ये डायबिटीज कर देगी, ये तो नुकसान करेगी। तो वो क्या करती है, इंसुलिन क्या करती है, शुगर को पकड़ती है, जितना भी शुगर होगा उसे पकड़ेगी और सेल के पास जाती है। सेल हमारी सबसे छोटी इकाई है, उस सेल के पास जाकर कहेगी कि ये जो ग्लूकोज है, ये जो हमारा एनर्जी है, ये जो चीनी है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमें नहीं चाहिए, इसको अपने पास रख लो, हमें जब जरूरत होगी आपसे हम मांग लेंगे। तो इंसुलिन क्या करती है, शुगर को पकड़कर सेल के अंदर जाती है और सेल के पास एक अलमारी रखी हुई है, उस अलमारी का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया में उस शुगर को रख देती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर शुगर क्या है, स्टोर रहती है। और किस रूप में रहती है, ग्लाइकोजन के रूप में, कि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को उठाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और सेल के अंदर रख देता है कि हमें जब जरूरत होगी हम आपसे मांग लेंगे, अभी तक तो हमें शुगर की कोई जरूरत नहीं है। तो ये किसका काम हो गया, इंसुलिन का काम हो गया। ये किसने करा, पैंक्रियाज ने करा। पैंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन को बनाता है। अब हम इस कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं कि बीमारी आई कहां से। पहला कि अगर पैंक्रियाज काम ही नहीं कर रहा तो भी बीमारी आएगी। भाई पैंक्रियाज तो, इससे तो इंसुलिन बनना ही चाहिए था ना, उसका बनाना ही काम है। तो पैंक्रियाज अगर काम ही नहीं कर रहा तो भी बीमारी आ सकती है, पहला काम। दूसरा, पैंक्रियाज जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनाए। अगर पैंक्रियाज जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनाएगा तो क्या होगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बन रहा है तो वो जैसे ही ब्लड के अंदर जाएगा उसका काम ही ग्लूकोज को पकड़ना है, तो जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज को पकड़ेगा और जाकर सेल के पास जमा कर देगा।
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे को जितना ग्लूकोज चाहिए था काम करने के लिए उससे भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा ग्लूकोज कौन ले गया? इंसुलिन ले गया, सेल के पास स्टोर कर दिया। इंसुलिन ज्यादा बना था, उसने ज्यादा ग्लूकोज को पकड़ा और ज्यादा शुगर के अंदर उसके सेल के अंदर डाल दिया। तो हमारा जो वर्किंग है, जो हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो डाउन हो जाएगी और हमें वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो कब हुआ कि जब हमारा पैंक्रियास जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? हमारी शुगर क्या है? डाउन हो गई। इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया एक डिजीज हो गई कि इस व्यक्ति को क्या हो गया? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज का लेवल डाउन चला जाना, बीमारी हो गई। पहली बीमारी क्या थी? पैंक्रियास काम ही नहीं कर रहा, सुस्त पड़ा हुआ, फेल हो गया, डेड हो गया, मर गया, फिर कुछ भी हुआ तो कहते हैं ना पैंक्रियास फेल हो गया इनका, पैंक्रियास ने काम करना बंद कर दिया है, पैंक्रियास काम ही नहीं कर रहा, डॉक्टर कहते हैं। तो यानी कि एक कंडीशन वो है। दूसरी कंडीशन कि वो इंसुलिन को ज्यादा बना रहा है, जरूरत से ज्यादा बना रहा है, जितनी जरूरत नहीं थी उससे भी ज्यादा बना रहा है और उसकी वजह से हमारा ग्लूकोज डाउन चला गया, तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तीसरी कंडीशन कि वो जो इंसुलिन को कम बनाए, जितनी जरूरत हो उससे भी कम बनाए। तो जरूरत से कम बनाएगा तो इंसुलिन जाएगा, वो थोड़ी ही ग्लूकोज को पकड़ेगा और थोड़े से ही ग्लूकोज को स्टोर करेगा। बाकी ग्लूकोज कहाँ है? हमारे ब्लड के अंदर घूमेगा, जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज घूमेगा। अब जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज जब ब्लड के अंदर घूमता है और हम जब चेक करते हैं तो शुगर लेवल बढ़ा हुआ आएगा हमारा, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? डायबिटीज। डायबिटीज तो बोलते हैं। डायबिटीज क्या है कि मैंने जब शुगर के लेवल को चेक करा और उस शुगर मेरा जरूरत से ज्यादा आ गई, तो ये डायबिटीज है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर का लेवल जब बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं और इसी को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो पैंक्रियास के कम काम करने से मेरे को डायबिटीज आ गई, है ना। ज्यादा काम करने से मेरी शुगर डाउन चली गई, हाइपोग्लाइसीमिया। ज्यादा और कम काम करने से हाइपरग्लाइसीमिया हो गई। तो पैंक्रियास का ठीक से काम ना करना भी बीमारी है, ज्यादा काम करना भी बीमारी है, कम काम करना भी बीमारी है। मेरी बात समझे? 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन कि पैंक्रियास का काम था इंसुलिन को बनाना, उसने इंसुलिन बनाई, जितनी चाहिए थी उतनी इंसुलिन ब्लड के पास पहुंची, उसने ब्लड में से ग्लूकोज को देखा और ग्लूकोज को पकड़ा, सेल के पास पहुंची, सेल से कहा कि इस ग्लूकोज को अपने पास रख लो, हमें जरूरत नहीं है। सेल ने कहा आप कौन? सेल ने कहा कि हम आपको नहीं पहचानते। तो सेल ने इंसुलिन को देखा, ग्लूकोज को भी देखा और सेल ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। अब इस कंडीशन में क्या होगा? अगर हम टेस्ट कराते हैं, अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उस समय हमारे ब्लड में क्या है? ग्लूकोज भी है, बढ़ा हुआ है और इंसुलिन भी बढ़ी हुई है, क्योंकि बेचारी इंसुलिन भी तो ग्लूकोज में ही, ब्लड में ही घूम रही है। तो इंसुलिन जो पैंक्रियास ने बनाए थी, जो इंसुलिन पैंक्रियास से बना था, वो भी ब्लड में ही घूम रहा है और ग्लूकोज भी ब्लड में ही घूम रहा है। तो ऐसे समय पर यानी कि हमारा इंसुलिन भी बढ़ा हुआ आएगा और ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ आएगा। किस वजह से? क्योंकि हमारे सेल ने हमारे लिए दरवाजे नहीं खोले। तो इस कंडीशन में इनको बोलते हैं रिसेप्टर्स का काम ना करना। रिसेप्टर्स क्या है? चौकीदार होते हैं। चौकीदार होते हैं, वो चाबी होती है जिस चाबी से हम दरवाजा खोलते हैं। मैं गया तो मेरे पास चाबी तो होनी चाहिए अंदर घुसने के लिए, वो चाबी नहीं है, उनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर वो की होते हैं जो किसी सेल का दरवाजा खोलते हैं। अब वो जब चाबी खो गई तो मेरा सामान घर के अंदर है, मेरा घर है और मैं बाहर हूं, तो मैं चाबी की वजह से तो अंदर नहीं घुस पा रहा। तो उस कंडीशन में हमें एक और बीमारी हो गई कि उस समय पर क्या हुआ? हमारे रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो उन रिसेप्टर्स के काम ना करने में भी हमें बीमारी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली शुगर तो बढ़ी हुई आएगी ना, शुगर भी बढ़ी हुई है, इंसुलिन भी बढ़ी हुई है और रिसेप्टर काम कर नहीं रहे। अब ये 4 कंडीशन हो गई। पैंक्रियास का काम ना करने से बीमारी आ गई, पैंक्रियास के ज्यादा काम करने से बीमारी आ गई, पैंक्रियास के कम काम करने से बीमारी आ गई और पैंक्रियास जो केमिकल बना रहा था वो प्रॉपर बना, लेकिन रिसेप्टर्स के काम ना करने से हमें बीमारी आ गई। तो उसको बोलते रिसेप्टर डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है। अब इन चारों कंडीशन पर न्यूरोथेरेपी कैसे काम करते हैं? बात तो ये है कि हम न्यूरोथेरेपी में हमने ये समझ लिया कि मेडिकल साइंस ने हमें 4 कंडीशन बता दी हैं कि ये ऐसे ऐसे बीमारी आ सकती है, ऐसे ऐसे बीमारी आ सकती है। अब इन न्यूरोथेरेपी का काम है कि इन पर हम कैसे काम करेंगे। पहला काम, या तो ऑर्गन फेल हो गया तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते कुछ, है ना भाई। जो ऑर्गन डेड हो ही गया, मरी गया, फेल हो ही गया, किडनी फेल हो गई, अब न्यूरोथेरेपी का काम ही नहीं है।
न्यूरोथेरेपी का काम कहाँ से है? तो पहली कंडीशन कि जब हमारा काम है कि जब ऑर्गन ठीक हो सकता हो तभी तो ठीक करेंगे। जब वो फेल ही हो गया, डैमेज ही हो गया, खत्म ही हो गया, तो न्यूरोथेरेपी इस पर काम नहीं करेगी, यानी कि वो बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती है। तो किडनी जिसकी फेल हो गई हम भी नहीं ठीक कर सकते ना, है ना। अगर ठीक हो सकती तो हम लालू जी की किडनी हम ही ठीक कर देते, भाई वो खराब ही तो हो गई, फेल हो गई, अब बदलनी ही पड़ेगी, है ना। तो पहली कंडीशन में हम काम नहीं करते। दूसरी कंडीशन, अगर पैंक्रियाज जरूरत से ज्यादा काम कर रहा होता तो उस समय पर क्या होगा? इंसुलिन ज्यादा बनेगा। इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो हमारा ग्लूकोज लेवल डाउन चला जाएगा। तो पहला काम मैंने आपको बताया था कि पैंक्रियाज से एक हार्मोन बनता है जिसका काम है सोमैटोस्टेटिन बनना, है ना। पैंक्रियाज से एक हार्मोन बनता है जिसका काम है कि शरीर के अंदर कोई भी जरूरत से ज्यादा चीज बन रही है उसे तुरंत रोक देगा। तो हम पहला काम करेंगे 2-पेन देने का, और 2-पेन सोमैटोस्टेटिन बनाएगा, और सोमैटोस्टेटिन ज्यादा इंसुलिन जो बन रहा है उसको शांत करेगा। भैया तो ये जरूरत नहीं है, डाउन हो जाओ, तुम्हें जितनी जरूरत हो उतनी ही बनो। तो हमारा सोमैटोस्टेटिन इंसुलिन को कम करेगा, उसे रोकेगा। दूसरा, ये तो हो गया उसका सॉल्यूशन कि भाई इंसुलिन कम करेगा। दूसरा सॉल्यूशन कि हमारा ग्लूकोज लेवल डाउन जा रहा है, उसकी वजह से ज्यादा बनने से ग्लूकोज लेवल डाउन जाएगा, तो हम 4-पेन देना जानते हैं। 4-पेन क्या करता है? एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करेगा कि जब हमारी ग्लूकोज का लेवल डाउन जा रहा है उस समय पर ग्लूकोज सेल के पास जाएगा वो, और सेल से कहेगा कि हमारी ग्लूकोज को वापस करो, आपके पास हमारा ग्लूकोज जमा था उसको वापस करो, हमारे पास ग्लूकोज की कमी हो रही है। तो ग्लूकागॉन हार्मोन सेल के पास जाकर अपने ग्लूकोज को रिलीज कराएगा और ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो दो तरीके हो गए। जब हमारा इंसुलिन जरूरत से ज्यादा बन रहा है तो हम 2-पेन मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट और 4-पेन मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या था कि पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा या कम बना रहा है, तो उस समय पर हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ा था। तो अब हमें क्या करना है? हमें इंसुलिन को बनाने का काम करना है। तो हमारे पास 10-पेन है, 10-पेन देकर हम इंसुलिन को बना सकते हैं। तो 10-पेन देकर हम इंसुलिन को बनाते हैं, और इंसुलिन जो थोड़ा बन रहा है अब ज्यादा बनने लग जाता है। हम बीटा सेल को स्टिमुलेट करते हैं, जो इंसुलिन इतना बन रहा है इतना बनना शुरू कर देता है, और हमारे को डायबिटीज में मदद मिलती है, क्योंकि इंसुलिन कम होने से ग्लूकोज बढ़ता है, ग्लूकोज के बढ़ने को हम डायबिटीज कहते हैं। तो 10-पेन देकर हम डायबिटीज के पेशेंट में राहत पहुंचाते हैं। अब चौथी कंडीशन क्या थी कि वो जरूरत से ज्यादा भी नहीं कर रहा है, ठीक काम कर रहा है, लेकिन रिसेप्टर दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, है ना, सेल दरवाजा नहीं खोल रही। तो उस कंडीशन में रिसेप्टर्स को ढूंढ कर लाने की जिम्मेदारी न्यूरोथेरेपी की है। अब रिसेप्टर्स जो हैं, जो चाबी है, अब हम इसको चाबी को क्या करेंगे? किसी चाबी वाले के पास जाएंगे, भैया ये ताला है, इसके लिए चाबी बनाओ और ताला खोलो। तो वो न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जब वो पेशेंट आता है तो हमें पता है कि इस शरीर के अंदर कितने ताले लगे हुए हैं, तो हम उन सभी रिसेप्टर्स पर काम करते हैं, और हमारा एक फॉर्मूला है प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला। प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला हम शरीर के अंदर देते हैं, और उससे न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, और जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर बनेंगे आपके सेल का दरवाजा खुल जाएगा। सेल का दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर ही तो गायब हो गए, वो चाबी तो गायब हो गई। तो हम प्योर न्यूरोट्रांसमीटर देकर सेल के दरवाजे को खोलते हैं, और जैसे ही सेल का दरवाजा खुलेगा आपका इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों सेल के अंदर चली जाएंगे। तो ये सभी तरीके से हम जहां जहां पर भी गड़बड़ी हो रही है हम न्यूरोथेरेपी से उस गड़बड़ी पर काम कर सकते हैं। और न्यूरोथेरेपी हर उस लेवल पर, चाहे ऑर्गन नहीं काम कर रहा है, जरूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, जरूरत से कम कर रहा है, या उस केमिकल जरूरत से सही जगह पर नहीं पहुंच रहे हैं, उन सब में न्यूरोथेरेपी काम करती है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने ग्लूकोज को लेकर, पैंक्रियाज को लेकर आपको समझाया है कि न्यूरोथेरेपी बीमारी के हर कारण पर काम कर सकती है।